महत्वपूर्ण खबर के साथ यमुनानगर के गांव रतनपुरा, करमपुरा समेत करीब आधा दर्जन गांव में थर्मल पावर प्लांट से उड़ने वाली फ्लाई ऐश को लेकर जनता टीवी की स्पेशल रिपोर्ट का बड़ा असर देखने के लिए मिला। ग्रामीण लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे थे, जिसे लेकर 2 मई को रात 8:30 बजे जनता टीवी ने इस मुद्दे को स्पेशल रिपोर्ट के जरिए प्रमुखता से उठाया, जिसमें ग्रामीणों की नरकीय स्थिति और स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को उजागर किया गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि फ्लाई ऐश से लोग बीमार पड़ रहे हैं और कई मौतों की आशंका तक जताई जा रही है। रिपोर्ट प्रसारित होने के तुरंत बाद प्रशासन भी सक्रिय हुआ और पंचायत विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तहसीलदार और जिला प्रशासन के कई अधिकारी गांव में पहुंचे। अधिकारियों ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों से उनकी समस्या भी सुनी। ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि कैसे लगातार उड़ती हुई ऐश उनके घरों, फसलों, स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। इस मौके पर गांव वासियों ने जनता टीवी का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि चैनल की खबर के बाद प्रशासन ने गंभीरता से संज्ञान लिया और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। हमारी तो बस यही मांग है गाँव की कि मतलब कि हमारा गाँव जो है ना, जैसे पोल्यूशन से प्रभावित है ज्यादा है, राखी गिर रही और इसमें क्या नाम एलर्जी हो रही, गौ में बीमारियां फैल रही, तो मैं हमारा गाँव जो है ना शिफ्ट करेगा। आज अधिकारी आए हैं, क्या लगता है कुछ उम्मीद जगी? हाँ, उम्मीद जगी है। अब क्या जानू, ये अधिकारी आए हैं तो कुछ ना कुछ सलूशन करेंगे गाँव। प्रशासन ने गांव में तो गए थे, एसडीएम साहब, डीडीपीओ साहब, सभी चीफ साहब ने, उन्होंने देखा अभी गांव में पोल्यूशन भी है, ऐश भी है, अंदर मकान में गई है और कोयले की राख भी है जी। जनता टीवी का तो मैं सभी अपनी तरफ से और अपने गांव वासियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद किया और उनकी वजह से हमारी जो टीम आई है, उनकी हलचल की वजह से आई है जी। पहली गांव में थर्मल प्लांट 600 मेगावाट का पहले ऑलरेडी चला हुआ है। अपने हिसाब से सरकार ने एक और नई यूनिट 800 मेगावाट की नई लगाने का काम शुरू किया हुआ है। पहले हमारा गांव प्रदूषण से बड़ा प्रभावित है और 800 मेगावाट लगने से तो डबल यानी 600 और 800 1400 हो जाएगा। बड़ा नुकसान है गाँव में, पशु को कंछियों होने में बड़ी दिक्कत है, जो अपने इफेक्टेड आदमी है उनको सांस बीमारी, एलर्जी, दमा की काफी बीमारियां हैं। लगातार पिछले साल तो जी हर महीने 10-10 मौत हुई है, 5-4 दिन में मौत होती थी गांव में। हमारी तो सरकार से मांग है कि जिस गांव हिसाब से पानीपत में गांव शिफ्ट किया है, जितनी जिसकी जमीन है या मकान है उसको उस हिसाब से जमीन दे दी जाए, चाहे कोई भी है जी, और सरकार कहीं और बसाया जाए हमारे गाँव। हमारी सरकार और प्रशासन से यही मांग है। चैनल जनता टीवी से जो हमारी बात रखी है, शासन प्रशासन पे आपका धन्यवाद करते हैं। आप कई बार गांव में भी आए और अपने जनता टीवी वाले शशि रंजन भी आए। हमारी यही मांग है जी कि हमारे गांव को कहीं शिफ्ट किया जाए। वहाँ पर इतनी राख, पोल्यूशन ऐसे इतना प्रभावित है गांव कि वहाँ जीना बड़ा दुर्लभ है। रह रहे हैं लोग, मजबूरी में रह रहे हैं, लेकिन जो आम जन समस्याएं हैं हर रोज़ की, वो हम ही जानते हैं, किसी और को नहीं पता है इस बात का। पहले 600 मेगावाट चल रहा है, अब 800 मेगावाट और लगने जा रहा है। वो ठीक है, प्रदेश के लिए बिजली की ज़रूरत है, लेकिन हमारा गांव इतना प्रभावित है। हमारी ये मांग है कि इसको साइड में कहीं जगह उपलब्ध करा के, जगह की बात भी है कि पीछे प्रशासन ने हमारे गाँव का रिपोर्ट मंगवाई, दौरा किया, एसडीएम साहब ने, पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने, डीडीपीओ साहब ने भी रिपोर्ट दी है कि ये गांव इफेक्ट है, इसको विस्थापित करना ज़रूरी है और इसके लिए जगह की कहीं ना कहीं हम चयनित देख रहे हैं कि इसको कहीं और बसाया जाए। हमारी मांग ये है कि हमारे पास जो ज़मीनें बच रही है, बाकी थर्मल में ज़मीन एक्वायर हुई है, जो थोड़ी ज़मीनें हैं आस-पास ही रह के हम उसमें अपना जीवन गुजर बसर कर सकें। थर्मल कॉलोनी के साथ ही कम से कम 50-60 एकड़ ज़मीन बेकार पड़ी है और हमारे गाँव का जो एरिया है वो 25 से 30 एकड़ का है। हमें यही साथ में शिफ्ट कर दें और जैसे पानीपत के कुकराना गांव में इन्होंने ज़मीन के बदले ज़मीन दी है, मकान की असेसमेंट करके कीमत दी है, वो कर दें। हमें कोई इतराज़ नहीं है। हम सारे लोग जो है ना इस बात से यहाँ अपना जीवन व्यापन जो है बड़े आराम से कर लेंगे और इस जो इसमें जी रहे हैं बड़ी दुर्लभ के साथ अपना जनमानस, उससे हमारा बचाव हो जाएगा। हमारी तो यही मांग है।
आज अधिकारी ने कोई आश्वासन दिया हो? आज अधिकारी आए, अधिकारियों ने, हमारा एसडीएम साहब, डीडीपीओ साहब, चीफ साहब ने दौरा किया गांव में और उनको ऐस, राख और पोल्यूशन से प्रभावित घर सारा कुछ दिखाया और उन्होंने माना भी है कि वाकई है, एयर पोल्यूशन भी है, ऐस भी है, राख भी है। ग्राम पंचायत रतनपुरा कायमपुरा की कमेटी से बातचीत हुई है। मुद्दा यह है कि रतनपुरा कायमपुरा गांव के पास जो थर्मल प्लांट है उससे पोल्यूशन ज़्यादा है, खासकर ऐश का पोल्यूशन, डस्ट का पोल्यूशन, और इससे लोगों की सेहत खराब हो रही है। घरों में बहुत ज़्यादा ऐश जो है जमा हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि हमको यहाँ से थर्मल प्लांट से थोड़ा दूर शिफ्ट कर दें, क्योंकि अब एक तीसरा थर्मल यूनिट भी बनने वाला है। तो हमने आज पंचायत से जो बात की है, हमने कहा आपके क्या ऑप्शंस हैं। तो उनका पहला ऑप्शन तो ये है कि आप अपनी जो पावर प्लांट की कॉलोनी है वहीं पर हमें एकोमोडेट करें, या फिर फतेहपुर गांव या नया गांव वहां पर कोई ज़मीन लेके हमको एकोमोडेट करें। और एक लास्ट ऑप्शन ये भी दिया कि हमारे ही गांव में लगभग 12-15 एकड़ अवेलेबल है, जिसमें थोड़ा भरत करना पड़ेगा, वो पंचायत का ज़मीन है, वो भी एक ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शंस हम एक्सप्लोर करेंगे और अपनी रिकमेंडेशन सरकार को देंगे।